अब टी शेप में देखो, सबसे पहले हम लोग मशीनरी का टी शेप बनाएंगे, ठीक है। तो मशीनरी, टेल मी श्रीजित, ये एसेट है या लाइबिलिटी? है ना, वीडियो ऑफ कर देता हूँ मशीनरी क्योंकि का ना है। जगह ले लेती है मेरे यहाँ पे ओके स्क्रीन में। ठीक है, अब सर मशीनरी ऐसे। एसेट है, बिल्कुल टी शेप की तरह बनाओ, उसको टी की तरह बनाया। अब उसके बाद एक अमाउंट कॉलम बनाओ, एक ये कॉलम बनाओ, बनाया, ठीक है। हेलो, हाँ बोलो। सर आपने अभी इसके पहले वो समझा था ना, ये टी शर्ट का पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था अभी। हाँ, T-shape is something सर like a ledger. Like for example, if there are like in a company there are n number of transactions, मतलब 1,000, 10,000 crore. मैंने directly बोल दिया कि श्रीजित, let's say you are my accountant. I told you, Srijit, now tell me how many machines, what is the value of machine do I have? तो आप बोलोगे सर मुझे ट्रांजैक्शन यहाँ पे तो 1 लाख ट्रांजैक्शन है सर, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। So the problem is what, when someone hires you as an accountant, he expects you to do everything like very like you he needs the answer very like correct, तुरंत चाहिए उसको, तो उसको instantly answer चाहिए। Now if you can't answer, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी अकाउंट बनते हैं सबका एक बनता है लेजर। अभी हम लोग टी शेप बोल रहे हैं, आगे के 8 9 चैप्टर में, हम 9 चैप्टर में इसको लेजर करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो मैंने तुम्हें बड़ा मशीनरी एसेट है, तो एसेट इंक्रीज किससे होता है? एसेट इंक्रीज किससे होता है? डेबिट से। डिक्रीज होता है क्रेडिट से। तो यहाँ पे जो डेबिट साइड है, ये है मेरा डेबिट साइड, और ये मेरा क्रेडिट साइड, ये मेरा क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे मैं, ये मेरा रुपीज का सिंबल है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंक्रीज लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ही ना है। इंक्रीज इधर लिखोगे, डिक्रीज इधर। इससे क्या होगा, ये मशीन के इतने सारे ट्रांजेक्शन है, जब ये टी शेप बन जाएगा तो तुम ये बता पाओगे कि हमारे बिजनेस में मशीन की क्या वैल्यू है, कितना मशीन बचा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अब ट्रांजैक्शन नंबर 1, मशीनरी परचेज्ड है, राइट। अब मशीनरी परचेज कुछ बोला सर नहीं है। हाँ, तो थोड़ा और जूम कर लो हम्म, पिक्चर को। रुको, फिर मुझे ना थोड़ा इस क्वेश्चन को साइड करना पड़ेगा थोड़ा सा। और अ, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, अब ये ठीक है। और हाँ, इसको थोड़ा ऐसे करके, तो ठीक है। एक मुझे मतलब क्वेश्चन जूम कराना है कि सोल्यूशन? तो क्वेश्चन क्वेश्चन। क्वेश्चन जूम कराना है तो मुझे पहले बोलते हैं, मैं थोड़ा और इसको करके हाँ, एक्चुअली में क्या हुआ, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट करके क्वेश्चन को पहले बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। फिर तू मुझे बताना कि क्या एरिया चाहिए तुम्हारे। एक से को ये हाँ, ये है। अब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे बता दो, दिख रहा है आप? तो थोड़ा दिख रहा है साइड ना? कर दिया। हाँ सर, यस सर। ये दिख रहा है आपको, ठीक है। यस सर। तो अब मैं वो बना रहा हूँ इसका, ये एक सेकेंड रुको, मैं फिर ना एक काम करता हूँ, टूल को मैं नीचे टूल बार का लोकेशन में बॉटम कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। चलिए ठीक है, मेरे को जगह मिल गई ना। अब देखो, ये मशीनरी अकाउंट है, तो मेरे को ना मशीनरी का जो है मैं इससे अगर ये आप ढंग से समझ जाते हो तो आपको आगे जाकर लेजर भी आ जाएगा, ठीक है। तो मशीनरी एसेट है, एसेट डेबिट से इंक्रीज होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ठीक है। तो मैं डेबिट साइड में जाके इंक्रीज लिख दूंगा, इंक्रीज। एसिड से डेबिट से अच्छा हाँ, वही तो हमने पढ़ा था, एल एच एस हाँ हाँ यस सर। इज डेबिट, ठीक है। नाउ इंक्रीज, और फिर ये हो गया डिक्रीज, और यहाँ पे अमाउंट, दिस इज क्रेडिट। सो इफ यू रीड द क्वेश्चन नाउ, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करना है। मशीनरी परचेज, अब कुछ नहीं बोला तो कैश ही में परचेज क्या होगा, तो आप लिखो ये ट्रांजेक्शन नंबर 1 है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, डेट नहीं, जनरली लेजर में डेट लिखा होता है, तो यहाँ सीरियल नंबर ही लिख दे रहा हूँ मैं, कैश। और यहाँ पे हमने क्या किया, परचेज किया। तो बताओ, परचेज करने से मशीनरी इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? तो मशीन इंक्रीज। हाँ, तो मैंने डेबिट में लिख दिया। मशीनरी सोल्ड, सोल्ड करने से डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? सोल्ड करने से डिक्रीज। डिक्रीज हुआ।
तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये है हमारा 10,000 तो आप नाउ। इसे हाँ, कैश परचेज कैश सेल की मशीनरी के अकाउंट में, मशीनरी का तो अकाउंट है तो यहाँ मशीनरी लिखने की जरूरत नहीं होती है, डबल एंट्री इफेक्ट दिखाना है। तो मशीनरी का अकाउंट है, बट क्या पे किया, क्या दिया होगा तो मशीनरी आया, कैश दिया तो मशीनरी आया। इट इज अ डबल एंट्री वाला, ठीक है ना, मशीनरी और कैश, मशीनरी और कैश हमें वो देख करके देखना होता है ना। नाउ 2 हो गया। 3 अगेन मशीनरी परचेज। अच्छा, तो फिर से सेम हो गया, कैश एंड परचेज, तो दैट इज अगेन 8,000। ठीक है। अब मशीनरी डिस्कार्डेड इज अगेन अ काइंड ऑफ अनदर वर्ड फॉर सेल। डिस्कार्डेड भी सेल का ही दूसरा नाम है, तो हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे कैश डिस्कार्डेड, या सेल ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इट इज योर 14,000। नाउ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से मशीनरी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो मशीनरी डिक्रीज। डिक्रीज होगा ना डेप्रिसिएशन से। ओके, डेप्रिसिएशन से डिक्रीज होगा। तो डेप्रिसिएशन जो है हमारा वो कितना है, 1 था। डन। अब हमारा ये 5 के 5 ट्रांजेक्शन खत्म हो गए। अब हम लोग को इसको कैसे करना है देख लो। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल कर लिया, टोटल कर लिया। तो मेरे पास 48,000 का मशीन आया, और सेम 48,000 यहाँ रख लेते हैं, यहाँ पे सेम, ये जो सेम अमाउंट है वो सेम यहाँ पे लिख लो, लिख लिया। उसके बाद मेरे को बैलेंस मेरा कितना बचा, बैलेंस, बैलेंस कैसे, इतना मेरा आया और इतना चला गया, इतना मेरा चला गया, तो लेफ्ट कितना बचा। तो आप क्या 48 में से इसका टोटल माइनस कर दो, 24 20, 48 में से 25 माइनस करेंगे तो इट इज 23,000। तो मेरे पास 23,000 बैलेंस बचा हुआ है। हेलो, यस सर। समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, तो मैं ये इसे बहुत नोट कर सिंपल लूँ। है। मेरे पास इतना मशीन आया, इतना चला गया, एंड दिस इज 23,000 इज लेफ्ट। तो आई हैव टू रिपोर्ट टू माय बॉस कि वी हैव 23,000 का मशीन लेफ्ट स्टिल। ठीक है। अब जो दूसरा वाला पार्ट है वो कैश का अकाउंट बनाना है। तो कैश भी एसेट है, तो कैन यू मेक? सर यस सर, एक मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ जी, सर एक से मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, इसका नोट कर लो, फिर मैं तब तक इसका लाइक फॉर एग्जाम्पल अब कैश अकाउंट बनेगा। तो कैश भी मेरे लिए क्या है, कैश भी एसेट ही है ना। ये एसेट है तो लेफ्ट में डेबिट में इंक्रीज होगा, रुपीज का सिंबल, डिक्रीज। ठीक है, रुपीज का सिंबल, क्रेडिट, डन। अब यहाँ पे यू कैन चेक ट्रांजैक्शन वाइज। अब देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शन को पढ़ोगे, दो अकाउंट, कैश के अकाउंट में कैश का नाम यहाँ नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे लिखा है कि टी शेप हमें बनाना है, लाइक मेक अ टी शेप, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40,000। ओके, तो मेरा ट्रांजैक्शन नंबर 1 जो है, मैं लिखूंगा यहाँ पे कैपिटल। मेरा कैपिटल की वजह से मेरा इंक्रीज हो रहा है, मेरा कैपिटल की वजह से इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो आई राइट दैट। ठीक है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, एंड उसके हिसाब से मेरा 40,000 इंक्रीज हो रहा है, डन। फिर दूसरा ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स। परचेज गुड्स से मेरा कैश डिक्रीज होगा, आई गो क्रेडिट साइड एंड आई राइट परचेजेस, एंड दैट्स 20,000। फिर मेरा है सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स से कैश इंक्रीज होगा 24,000, तो फिर मैं 3 में लिखूंगा सेल्स, और मेरा कैश इंक्रीज हो गया 24,000। और फिर मेरा पेड रेंट, उससे कैश डिक्रीज होगा, तो मैं फिर लिखूंगा रेंट। रेंट आई हैव पेड, अब रेंट पेड लिख सकते हो या रेंट भी लिख सकते हो, सिंपल, दैट इज 400 रुपीज। एंड देन नेक्स्ट इज योर 5 अगेन पेड सैलरीज, उससे भी कैश कम ही हो रहा है। ठीक है, सैलरीज पेड, सैलरीज पेड, फिर दैट इज योर 600। ठीक है, ड्रू फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज को ड्राइंग्स बोलते हैं, उससे भी तो कैश कम ही होएगा, 6 नंबर। फिर आई राइट ड्राइंग्स। तो इट इज, इजंट इट इजी, ये भी तो आसानी है, इससे पता चल गया कितना कैश है मेरे पास, 1,000, डन। अब मैं इसको नीचे कर रहा हूँ। ठीक है,
फिर आई टोल्ड यू सेम। अब आप सोचते होंगे कि मेरे पास मैं हमेशा डेबिट को ही, जब एसेट होता है एक्सपेंस होता है तो हमारा डेबिट साइड ही ग्रेटर है, उससे डेबिट को ही पहले टोटल करो। मतलब यहाँ 64 लिखो, यू राइट 64,000 अगेन हियर, ठीक है। और 64,000 में से यू हैव स्पेंड इतना मनी, तो व्हाट इज योर बैलेंस? 64,000 में you spend इतना मनी, तो व्हाट इज योर बैलेंस? तो लेट्स राइट फाइंड आउट व्हाट इज माय बैलेंस। तो 64,000 में से आई डिडक्ट दिस थिंग 22,000, 64,000 minus 22,000, and my answer is 42,000. You can check, 42,000 is the answer. ठीक है, done. So what I did 64,000 debit side minus ये total, minus I'm circling with red. मैंने इसको टोटल किया, इसको इस सारे को इतना जो मैंने स्पेंड कर दिया उसको टोटल किया, दैट इज 22,000। मैंने इसको मेंटली सबट्रैक्ट किया, दैट इज 42,000, वही मेरा बैलेंस बचा। एंड डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है इसको, ठीक है। नो प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो बोल दो, ठीक है। अभी तक we have made assets account, now one more liability, creditor Rakesh, so we have to make Rakesh का account, and Rakesh is a creditor। तो क्रेडिटर परचेज से बढ़ता है, मतलब हमें ये पता होना चाहिए। अब ये उसके बाद आई एम मेकिंग टी शेयर, डन। सो दिस इज क्रेडिट, सो दिस इज डेबिट, दिस इज रुपीज, रुपीज। एंड अगर क्रेडिटर है लाइबिलिटी है तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा इंस्टेड ऑफ यहाँ पे, और यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। अब नाउ यू रीड इट। तो राकेश का अकाउंट है, गुड परचेज फ्रॉम राकेश क्रेडिट। अच्छा, राकेश का इफ यू परचेज फ्रॉम राकेश तो क्रेडिटर विल इंक्रीज, तो राइट परचेज हियर, राइट ट्रांजैक्शन नंबर 1 परचेज, परचेज हियर एंड दैट इज 50,000। गुड्स रिटर्न टू, अगर गुड्स रिटर्न कर देंगे तो भैया क्रेडिटर कम हो जाएगा। तो टू you write goods, you write like purchase return, or you can write return outwards also if you wish. Purchase return, so purchase return is your 5,000, done. So next is your pay to Rakesh. If you pay to Rakesh तो पे करने से भी क्रेडिटर कम हो जाता है, हाँ, तो कैश हो जाएगा 20,000 यहाँ पे। एंड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अगेन ये परचेज तो फिर से बढ़ जाएगा, परचेज फिर से, तो परचेज इज योर 10,000। अब यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 60,000, 60,000, 60,000। नाउ बैलेंस, बैलेंस इस बार इस साइड आएगा, तो बैलेंस कितना लेगा, 60 में से 25 लेगा, तो 35,000। हाँ, यस।